going to start a third topic, that is government company. What are government companies? एक government company ऐसी company होती है जिसमें at least minimum 51% जो share of capital है, paid up share capital है, वो name of central government, state government या combining central government या partially just government, एक state government, मतलब कैसे भी करके 51% share रहता है जो government का होगा. ओके उसके बाद इन दिस वे द गवर्नमेंट बिकम्स अ मेजर शेयर होल्डर. जो मेजर शेयर होल्डर है वो कौन होती है? गवर्नमेंट होती है. उसके बाद 51% लोकल या फिर कॉर्पोरेशन भी एक्वायर कर सकता है. और उसके बाद अगर वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत नहीं अगर वो रजिस्टर होती, देन इट कांट बी कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी. अब गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑफ टू टाइप्स, या तो वो फुली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज होगी विद एंटायर कैपिटल गवर्नमेंट की होगी, या मिक्स्ड ओनरशिप होगी गवर्नमेंट कंपनीज की जहां पे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों जॉइंट ओनर्स होंगे. तो मेजर पार्ट ऑफ कैपिटल लेकिन गवर्नमेंट के पास होगा. गवर्नमेंट कंपनी क्या है? जहां पे पब्लिक एंटरप्राइज है, विच इज मिनिमम ऑफ 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्शियली द सेंट्रल और पार्शियली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है. उसके बाद एग्जांपल क्या है गवर्नमेंट कंपनीज के? एचएमटी, इंसा मशीन टूल्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, काफी ज्यादा. उसके बाद क्या हम करेंगे? उसके बाद हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं. फीचर्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स हमारे तीनों में सेम है, 7 फीचर्स हमारे, लेकिन उसके अंदर जो डाटा है वो डिफरेंट है. लाइक इसमें हमारे पास अगेन है फॉर्मेशन कैसे होती है? प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा होती है. उसके बाद गवर्नमेंट डिजायर टू इलेक्शन दे सकती है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज की जानी चाहिए. उसके बाद ऑनरशिप मिनिमम हमने पढ़ लिया 50% ऑफ द पेयर कैपिटल शेयर कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. इसमें मैनेजमेंट काम करते हैं इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और इनटू द फैक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर है वो कौन है? हमारे पास गवर्नमेंट है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक. उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर खुद की सर्विस कंडीशंस के बाद ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते हैं. उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, उनके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन परचेज प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में क्या हो सकता है? कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, लेकिन फॉर्म अपने रूल्स रिगार्ड फॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद मेरिट्स क्या होती है? एक तो इजी फॉर्मेशन, सिंपली आपको कोई एक्ट पास पर करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद ऑटोनॉमी ऑपरेशन जो होती है, गवर्नमेंट कंपनी से फंक्शनल डिपेंडेंट गवर्नमेंट अफेयर्स नहीं होती. उसके बाद सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है? जो इसमें रूल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, डिसीजन टेकिंग हो जाते हैं, फाइनेंसिंग इजी हो जाती है. प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बेनिफिट, क्योंकि हमने पढ़ा कि 50% मिनिमम शेयर ऑफ कैपिटल जो गवर्नमेंट कंपनी की होनी चाहिए, लेकिन बाकी सारी तो प्राइवेट की इंडिविजुअल्स की हो सकती है, इसलिए बेनिफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स में आ जाता है. लिमिटेशंस में क्या आएगा? लिमिटेशंस में हम लिखते हैं कि इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी. इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी में क्या पॉइंट आएगा कि हाँ हमने पढ़ा कि थ्योरेटिकल में हम कहते हैं कि इनकी कोई इंटरवेंशन नहीं थी गवर्नमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाती है. उसके बाद नॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, वो खुद की तरह न्यू ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, वो खुद को अपने विल के अकॉर्डिंग करता है. लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी नीड होती है, लेकिन ये नहीं होती. जो नॉमिनेट किए जाते हैं डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें ये चीज नहीं होती. अनफेयर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. पार्लियामेंट में जो एनुअल रिपोर्ट है इसकी प्रेजेंट होती है, इसके डिसीजन नहीं ले सकते. ठीक है. सक्सेसफुल रहने के लिए उनको ध्यान रखना पड़ता है. सो यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है? प्राइवेट पार्टनरशिप नीड होती है, साथ में फाइनेंस की जो रिलेटेड एक्टिविटीज उनको इंकरेज करना होता है. इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टी जहां पे डेंजर हो जाता है. एंड व्हेन द गवर्नमेंट, जहां पे लाइक एग्जांपल दी गई यहाँ पे एक कि जो एक गवर्नमेंट है परचेज किए थे मोस्ट ऑफ द शेयर्स विदेशी कॉटन मिल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वहां पे वेरियस पार्टीज का इन्वेस्ट इन्वॉल्व था. गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर न्यू अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है. अगर वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर अच्छी नहीं चल रही तो उसको ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं. लेकिन यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया तीनों. अब इसमें डिफरेंस है, आपको 7 to 8 पॉइंट्स हमें डिफरेंस में बताएंगे. ठीक है. बाकी मैं आपको खुद बता दूंगी.